नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र चक्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा ये वीडियो है वह विवाह योग से संबंधित कुछ विशिष्ट सूत्र। जी हाँ, विवाह होगा या नहीं होगा। कुछ लोग बहुत उम्र बीत जाने के बाद भी अविवाहित रह जाते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी उनका विवाह का संयोग नहीं जुड़ता और जुड़ते जुड़ते टूट जाता है, अर्थात विवाह नहीं होता है। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिन पत्नी सुख में कमी करते हैं, ऐसे सूत्र। तो इन सभी सूत्रों की चर्चा करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए सूत्रों की बात कर लेते हैं। हमारा पहला जो सूत्र है, यदि किसी की भी कुंडली में ये सप्तम भाव का स्वामी जो भी बनता हो, आप यहाँ देख लीजिए कौन सी गिनती है उसका स्वामी यदि शुभ युक्त ना होकर के 6, 8 और ये 12 खष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठा हो और नीच का हो, जी हाँ, नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठा हो या अस्त हो, नीच का हो, अस्त हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसा अगर योग कुंडली में दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी सुख नहीं मिलता है। दूसरा सूत्र, यदि लग्न में, यहाँ सप्तम में और द्वादश भाव में, लग्न, सप्तम और द्वादश भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हो, जी हाँ, पाप ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि या राहु, केतु, इनमें से कोई भी पाप ग्रह यहाँ पर बैठे हों, राहु केतु को यदि ना भी लें तो हम इन पाप ग्रहों को ले लें, तीनों को यहाँ पर बैठे हों और पंचम स्थान में चंद्रमा हो, यहाँ पर पंचम स्थान में यदि चंद्रमा हो और चंद्रमा निर्बल हो, कमजोर हो करके बैठा हो, तो भी ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। यदि अन्य योग में और भी इसमें यदि कोई योग ऐसा बन रहा है जो कि शुभ हो तो विवाह होने के चांस है, अन्यथा विवाह नहीं होता। ऐसे जातक को भी पत्नी सुख नहीं मिलता है। और यदि विवाह होता भी है अन्य योगों की वजह से, तो जो स्त्री होती है वह बंध्या होती है। जी हाँ, अगले सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। यदि शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल सप्तम भाव में हो, यदि शुक्र और मंगल सप्तम भाव में हो तो भी ऐसे जातक को स्त्री सुख नहीं मिलता है। इसके अलावा शुक्र और मंगल यदि नवम में, यहाँ और पंचम भाव में ही भी हो, यदि दोनों शुक्र और मंगल, तो भी ऐसा ही फल देते हैं। शुक्र और मंगल यदि सप्तम में है, शुक्र और मंगल दोनों साथ में यदि नवम में है, शुक्र और मंगल यदि पंचम में है, तो ऐसे जातक को भी स्त्री सुख नहीं मिलता है, विवाह में बाधा उत्पन्न होती है।
यदि एक और सूत्र है शुक्र और बुध का, जी हाँ, शुक्र और बुध यदि सप्तम भाव में दोनों ही ग्रह बैठे हों और इन पर अशुभ ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसा ही फल प्राप्त होता है। जातक का विवाह नहीं होता है। और यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुक्र और बुध बैठे हुए हो सप्तम में और शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो बहुत उम्र निकल जाने के बाद में, विवाह की उम्र निकल जाने के बाद में विवाह होता है। अगला जो हमारा सूत्र है, यदि शुक्र यदि किसी पाप ग्रह के साथ में, जी हाँ, शनि के साथ में, मंगल के साथ में या सूर्य के साथ में युत होकर के शुक्र पंचम में यहाँ या सप्तम में यहाँ या नवम स्थान में बैठा हो, तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता। और यदि विवाह भी हो जाए तो विवाह के बाद भी वह स्त्री वियोग से पीड़ित होता है। जी हाँ, विवाह होने के बाद भी हो सकता है ये लोग अलग हो जाएं और स्त्री वियोग झेलना पड़े। एक और सूत्र है, यदि सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा दोनों ही यहाँ सप्तम भाव में बैठे हों, किसी भी जातक की कुंडली में शनि हो साथ में चंद्रमा हो, तो भी ऐसे जातक को स्त्री सुख नहीं मिलता है, विवाह नहीं होता। और यदि विवाह हो भी जाए तो फिर बंध्या स्त्री से विवाह होता है। ज्योतिष में यह भी माना गया है कि यदि सप्तम भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह विराजमान हो, जी हाँ, सप्तम भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हों और पंचम भाव में यहाँ पर चंद्रमा बैठा हो, और सप्तम भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हों, तो भी ऐसा जो व्यक्ति होता है वह स्त्री और पुत्र विहीन होता है। हालांकि ये मैंने जो सूत्र बताए हैं ये बहुत ही विशिष्ट और आजमाए हुए सूत्र हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।